नमस्कार साथियों, मैं सतीश तिवारी सतीश अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 9 का हम गणित देखेंगे। गणित में पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे बहुपद। बहुपद के बारे में हम ये जानेंगे बहुपद क्या होता है, कब हमारा कोई भी जो व्यंजक दिया जाता है तो हमें कब पता होगा कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक ना। और सेकंड थिंग से साथियों हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई भी बहुपद दिया गया है तो यदि उसका x का गुणांक या x स्क्वायर का गुणांक या x क्यूब का गुणांक क्या होगा, ये भी देखेंगे। यदि कोई बहुपद दिया गया है तो उसमें एक घात है, द्विघात है या त्रिघात है, ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथियों हम ये भी देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी बहुपद दिया जाता है तो उसका हमें गुणनखंड कैसे करना होगा, कैसे हम गुणनखंड करते हैं, चाहे आपका द्विघात में हो या त्रिघात में हो, ठीक है। चलिए साथियों, आज हम जैसे कुछ हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। साथियों यदि बात करें हम कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी व्यंजक दिया गया है तो हमें ये कैसे पता होगा कि ये बहुपद है। साथियों जैसे यदि हम आपसे बोलते हैं 2t + 3, क्या ये बहुपद है, तो आप कह सकते हैं सर ये बहुपद है, ठीक ना। क्यों? यदि हम साथियों ऐसे अगर हम कुछ देते हैं √t + 2, तो क्या बहुपद है? तो साथियों आप बता सकते हो कि बहुपद नहीं है, क्योंकि यदि हम इसका करेंगे तो क्या होगा, t⁻1/2 + 2। मतलब जो आपका कोई भी अगर आपके पास चर दिया गया है उसकी घात जो है एक नहीं है, मतलब ये 1/2 है, मतलब आधी है, ये हमारा क्या होगा साथियों, ये बहुपद नहीं होगा। हमेशा उसकी घात जो होती है स्वतंत्र होती है साथियों। और उसके बाद न आप जो घात है आपका कोई भी या रूट में नहीं आ सकता है, 1/2 में नहीं आ सकता, मतलब इस तरह अगर आते हैं तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो साथियों हम आते हैं प्रश्न में, एक्सरसाइज पे। चलिए अब बात करते हैं गुणांक। मान लीजिए अगर कोई दिया गया है व्यंजक, जैसे आपसे दे दिया जाता है 2x⁻3 या x⁻2 + 3x + 9, इसमें आप x स्क्वायर का गुणांक निकाले तो साथियों आप बता दोगे कि जो आपका 2 है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक हमें पूछा है, तो ये जो हमारा 2 है तो x स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, 2 आएगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये गुणांक आप कैसे होगा आप बता सकते हैं। यदि इस समीकरण में देखेंगे कि इसमें आपका कौन सा जो घात है, मैक्सिमम कौन सा घात है, सबसे ज़्यादा कौन सी घात है, तो बता दोगे सर कि यहाँ पे कितनी है, 2 घात है, तो कौन सा समीकरण होगा, ये द्विघात होगा। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए साथ में इसी के साथ हम जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली को भी हम कंप्लीट करते चलते हैं। साथियों बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1। साथियों प्रश्न पढ़ें क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। साथियों इसमें आपको दिया गया है, तो साथियों आप बता सकते हो। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आपका 4x² - 3x + 7, तो साथियों ये आपका बहुपद है या नहीं है, ये पूछा गया निम्नलिखितों में कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो साथियों आपका ये बहुपद है, अगर है तो इसमें कितने चर हैं, तो आप बता सकते हैं। देखिए पहली बात है क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए पावर जो है x का जो भी दिया गया है तो ये आपका सही दिया गया, मतलब कोई भी 1/2 में नहीं दिया गया। सेकंड तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने चर हैं, केवल आपको एक ही चर दिख रहा x। अगर ऐसे हुआ था x और y साथ में, अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ 4x + 3y + z, इसमें हम अगर आपसे पूछे कितने चर है तो आप बता सकते हैं x y z, मतलब ये कितने चर है, 3 चर है, ठीक है ना। इसमें कितने चर है, केवल x है,
एक कितना चर हुआ, एक चर हुआ, ठीक है ना। इस तरह से आप बता सकते हो एक कितना चर है आपका, एक चर है। इसी तरह साथियों दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। साथियों इसमें देखिए कितने चर हैं, केवल आपका वाई ही है, अगर कुछ कोई चर है नहीं है। इसमें भी आपका क्या होगा, एक ही चर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगर आ गया साथियों, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे में दिया गया है 3 रूट पावर 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो साथियों इसमें आप देखिए कितनी आपके इसमें दिए गए चर। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम 3 और जो t है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो मतलब साथियों ये क्या है आपका, कोई भी चर नहीं है, ये कोई भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि चर तो हमारे पास t तो है, पर ये हमारा साथियों बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी स्वतंत्र नहीं है, 1/2 दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फोर्थ नंबर y प्लस 2/y। साथियों यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे तो आप इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2y माइनस 1। बिकॉज यहाँ पे आपको जो y है डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर क्या साथियों आ रही है, -1। तो ये भी आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बता सकते हैं कि आपका जो y है, y का जो पावर दिया गया है, पावर आपका ऋणात्मक आ रहा है, इस कारण से यह बहुपद नहीं है। चलिए यदि आपको ये समझ में आ गया है तो हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां में क्या दिया गया है, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। साथियों इसमें बताइए कितने चर दिए गए हैं, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो सर x y z। इसमें कितने चर हैं, 3 चर है, x है, y है, z है। ये कितना चर हुआ साथियों, ये 3 चर हुआ, ठीक है ना। इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर प्रथम था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका 1 से लेकर 5 पॉइंट आपके सभी क्लियर हो चुके होंगे। अगर हो गए हैं तो प्रश्न नंबर हम 2 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, प्रश्न नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें आपको दिए गए हैं, इसमें आपको x स्क्वायर का गुणांक निकालना है। चलिए पहला पॉइंट देखिए, पहले में क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड पॉइंट दिया गया साथियों 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की। थर्ड पॉइंट दिया गया साथियों पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब फोर्थ पॉइंट दिया गया साथियों रूट 2x माइनस 1। चलिए साथियों इसमें आप देखें, आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणांक निकालिए। तो साथियों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये आपका दिया गया, इसमें क्या देखिए कुछ नंबर से दिए गए हैं, ये भी कुछ नंबर दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया। ये वाला 1 है, इसका आप बता सकते हैं इसका गुणांक क्या आएगा, इसका गुणांक आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा 1 आएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर्स नहीं दिया गया। बात करें यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है साथियों, देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस 1, तो ये क्या आएगा साथियों
-1। इसी तरह साथ ही में बात करें यहाँ पे, आप यहाँ पे बताइए क्या आएगा, π/2 x², मतलब x² के साथ में क्या है π/2, ये यहाँ पे क्या आएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक साथ में ये आएगा π/2। तो यहाँ पे आप बता ही सकते हैं क्या आएगा। साथ में यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, x², ना कि आपका x का पूछा हो। यदि x का पूछा होता तो वहाँ पे आप √2 बता सकते थे, लेकिन आपका x² पूछा है, यहाँ पे x² दिया नहीं गया तो साथ में क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। x² का गुणांक साथ में क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यदि आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही यदि आपका नोट डाउन हो चुका है तो हम प्रश्न देखते हैं 3rd नंबर, राइट। प्रश्न नंबर जो तीसरा है प्रश्न, उसको आप पढ़िए क्या है। फर्स्ट सॉल्व करने के पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, समझें आखिर इसमें जो प्रश्न है इसमें पूछा क्या गया है। क्या कि ज़्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम्स ये होती है, उन्हें प्रश्न ही नहीं समझ में आता, तो वो हल क्या करेंगे। फर्स्ट आप अच्छे से प्रश्न पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। साथ ही इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3rd में प्रश्न नंबर 3 है, मैं लिख दे रहा हूँ सर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, 35 घात के द्विपद का और 100 का एक पद, 100 का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देना है साथियों। चलिए एक काम करते हैं हम, 35 घात है, कोई भी आप चल लीजिए, x y p q t कोई भी आप चल लीजिए साथियों, डिपेंड आप करता है, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कोई भी चल लीजिए। चलिए हम अगर यदि आपको x y में लग रहा कि नहीं सर x y नहीं लेते हैं, अभी हमने देखा, तो m n ले लीजिए। चलिए m n लेते हैं, हम लेते हैं अगर मान लीजिए m n अगर हम चल लेते हैं तो हमें क्या लगना है, द्विघात। घात कितनी होनी चाहिए, द्विपद होना चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, m की घात हमने क्या रखा, 35 रख दीजिए, प्लस द्विपद, क्योंकि हमें द्विपद बनाना है, यहाँ पे आप लिखिए 35। कोई दिक्कत नहीं, 35 लिखना है। अगर 35 भी नहीं लिखना है तो आप यहाँ m के साथ में अगर m के पावर कुछ चढ़ाना है तो भी लगा दे सकते हैं। नहीं करना है तो आप नहीं करना, अगर ये रखना है तो ये भी रख सकते हैं। m नहीं रखना, कोई भी नंबर रख सकते हैं। m के पहले अगर कोई नंबर से लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 3 लिख दिया, 3 भी लिख सकते हैं। मतलब आपके दो पद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि क्या, पर एक कंडीशन है कि आपके जो घात क्या होनी चाहिए, 35 घात होनी चाहिए। अब पद आपके कितने होने चाहिए, 2 पद। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 35 कर दे, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो 1 2 3 पद हो जाएगा। बट हमें केवल 2 ही पद निकालना है, तो हम केवल इस तरह से भी हम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और क्या है, 100 का एक पद बनाइए। 100 का एक क्या है इसमें, 100 घात का एक पद बनाइए। तो आप जैसे यहाँ m लिए थे, मान लीजिए यहाँ ले लीजिए n के पावर 100, केवल आपका एक पद बनाना है, आप बना सकते हैं। अगर कोई और नंबर लिखना चाहिए तो आप 100 लिख लीजिए, 100 पावर n। नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप n पावर 100 कर दीजिए, तो भी आपका 100 का ये घात, आपका 100 का जो घात है आपका एक पद बन गया है। उम्मीद करते हैं किसी को भी आप अगर निकालना चाहेंगे, जैसे साथियों मैं आपसे बोलूं, चलिए आप लोग बनाइए फर्स्ट 65 घात आप निकालिए।
त्रिपद का बनाइए। कितने का? द्विपद नहीं, त्रिपद का बनाइए। घात होनी चाहिए 65, ठीक है ना। तो आप बना सकते हैं, जैसे अगर हमें लेना एक्स वाई जेड लेना तो एक्स वाई जेड ले लीजिए, ए बी सी लेना ए बी सी ले लीजिए। चलिए हम एक्स वाई जेड लेते हैं। जैसे हमने क्या, एक्स घात 65, मतलब आपको क्या कितना होना चाहिए घात? 65 घात। घात जो है 65 होनी चाहिए, और त्रिघात मतलब त्रिपद होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं एक्स 65 प्लस वाई कोई भी पावर ले लीजिए, नहीं लेना है प्लस आप 30 कर दीजिए, 30 कर दीजिए। 1 2 3 3 पद हुआ, और आपके पास क्या है? एक्स पावर 65 मतलब 65 आपका घात हुआ। इस तरह सभी हम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। पढ़िए प्रश्न नंबर 4 क्या है। साथियों प्रश्न नंबर 4 दिया गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। साथियों इसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें आपको ये बताना है कौन सा मतलब किस बहुपद में कितनी घात है। साथियों हम प्रश्न लिख भी रहे हैं, फिर हम देखेंगे। 5x पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5t माइनस √7। अब फोन नंबर साथियों क्या दिया गया है? फोन नंबर दिया गया है 3। साथियों ये क्वेश्चन नंबर चौथा का है, क्वेश्चन नंबर 4 का है। इसमें आपको ये दिया गया था कि जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद में जो घात दी गई है कितने घात, तो साथियों आप बता सकते हो इसमें कितनी घात आएगी। इसमें क्या है, कितनी घात आएंगे? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, मतलब आपकी मैक्सिमम घात कितनी है इसमें बता सकते हो। सर यहाँ पे घात आएगी आपकी, घात आएगी 3। साथ ही यहाँ पे कितनी घात है? देखिए कोई भी चर में हम घात देखते हैं चर का। देखिए यहाँ पे कह रहा है x पावर 2 मतलब y की पावर 2 है, मतलब y की घात 2 है। इसमें क्या आएगा घात में? घात आएगा 2। इसमें घात देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है, मतलब 1 दिया गया। 1 के पावर जो होता है 1 ही रहता है। इसको हम बता सकते हैं कि इसमें घात आपको क्या दिया गया है? 1। और साथ ही यहाँ पे कोई भी चर दिया ही नहीं है, ना कोई घात दिया गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। इस तरह से साथियों हम बता सकते हैं। कोई भी बहुपद दिया जा सकता है, उसमें आपसे पूछा भी जा सकता है किस बहुपद में कितने घात दिए हैं। इन बहुपद में यदि आपसे ये भी पूछा जाए गुणांक, जैसे हम बात कर रहे थे, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें x का गुणांक क्या है, पहले का x का गुणांक साथियों हम क्या बताएंगे? 7। x स्क्वायर का 4, x क्यूब का गुणांक 5। दूसरे का x का 0, y का -1 सॉरी y का 0, y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर क्या आएगा? -1, y क्यूब का 0। इसमें साथ ही हम देखेंगे y क्यूब 0, y स्क्वायर 0 और y का अगर हम गुणांक देखेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से हम गुणांक के बारे में भी बता पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। साथ ही यदि आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। साथियों हम क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है ये पूरा होगा। ठीक साथियों, चलिए 2.1 है साथियों। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, बताइए निम्नलिखित 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 बहुपदों में
बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद है? कौन 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 बहुपद हैं? कौन कौन बहुपद हैं? कौन कौन बहुपद बहुपद रैखिक हैं? रैखिक हैं? रैखिक हैं? कौन कौन द्विघात हैं? कौन कौन द्विघात हैं? द्विघात है। और कौन कौन त्रिघात है? और कौन कौन त्रिघात त्रिघात। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा पॉइंट साथियों क्या है? एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड पॉइंट साथियों क्या है? वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ नंबर साथियों 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 3t 6 आर स्क्वायर 7 में साथियों दिया गया 7x पावर क्यूब। चलिए साथियों इसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपको दिया गया कौन कौन सा आपका रैखिक है। रैखिक मतलब साथियों ये होता है जिसमें पावर 1 हो। जिसमें पावर 1 हो उसे हम रैखिक बोलेंगे। जिसमें पावर 2 हो उसे हम द्विघात बोलेंगे। और जिसमें पावर 3 हो तो उसे हम त्रिघात बोलेंगे। चलिए साथियों इसमें आप बताइए कितना पावर है मैक्सिमम। इसमें हमारे क्या दिख रहे हैं? 2 है। ये क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका द्विघात आएगा। इसमें साथियों क्या है? x पावर 3 है तो क्या होगा? ये साथियों त्रिघात होगा। इसमें साथियों क्या है? x पावर 2 है तो क्या होगा? ये द्विघात होगा। और इसमें साथियों क्या है? इसमें साथियों केवल आपका पावर 1 है तो ये क्या हो गया? रैखिक। ये आपका रैखिक हो गया। इसी तरह साथियों ये भी आपका रैखिक हो जाएगा। ये आपका द्विघात हो जाएगा। ये आपका x पावर 3 है तो ये आपका त्रिघात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपका प्रश्नावली 2 अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। साथियों प्रश्नावली 2.1 में आपके गुणांक दिया गया था। बहुपदों का गुणांक घात दिया गया था। आपको पहचानना था कोई भी बहुपद में कौन सा घात दिया गया, द्विघात है या त्रिघात है। इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। 2.1 पूरी तरह से हो चुका है। यदि आपको समस्या कहीं भी आती है साथियों 2.1 में तो आप या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसी के साथ साथियों हम सेशन को हम बंद करते हैं और अगली क्लास में हम गुणनखंड देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हम इसमें भाग भी देखेंगे। कोई बीजीय व्यंजक भाग है तो उसको हम कैसे, जैसे हमारे पास त्रिघात का दिया गया उसका गुणनखंड करना है तो हम जो लास्ट में जो अचल नंबर दिए जाते हैं उसमें हम उसका फैक्टर्स देखते हैं। और फैक्टर्स देखने के बाद हम चेक करते हैं कि इसमें ये कौन सी वैल्यू रखने पे ये समीकरण जो आपका व्यंजक है संतुष्ट कर रहा है। तो हमारे उसमें क्या एक इक्वेशन आ जाता है, कोई वैल्यू आ जाती है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक आपके द्विघात में समीकरण आ जाता है। जो उसका फैक्टर करते हैं तो हमारे पास तीनों अलग अलग फैक्टर्स निकल आते हैं। तो साथियों आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अगली क्लास में हम आगे करेंगे। थैंक यू।